These are not bad players, but we play bad football. This is what we needed to do. This is what we need to do. Make runs and behind. और अभी तुमने यहाँ पे फेरन टोरेस के रन देखी. Look at that. Ferran is through. Ferran Torres can score. Ferran Torres. There's the bull mentality for Ferran Torres, boy. There you go. सो बार्सिलोना की पहली विक्ट्री ऑफ द सीजन आ चुकी है एंड इट वाज नॉट इजी. कादीज एक हरामी टीम है, ये एक टैगलाइन है भाई ला लीगा की. कादीज के अगेंस्ट जब भी खेलो यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. एंड बार्सिलोना ने जब ये लाइनअप दिखाया हमें कि जिसमें फ्रेंकी डियोंग विल बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, जहां पे क्रिस्टियनसन एंड कुंडे बाकी दो सेंटर बैक्स खेलेंगे विद गुंडोगन, ओरेल रोमेयो, बाल्डे अपने लेफ्ट फ्लैंक पे, यमाल राइट फ्लैंक पे, गावी, पेद्री इंटीरियर्स के तरीके से एंड लेवांडोव्स्की एज अ स्ट्राइकर. तो हम सब वरीड थे भाई कि यहाँ पे फ्रेंकी को सेंटर बैक खिलाया. तो कई सारे लोग मुझसे लाइव स्ट्रीम में ये बात पूछ रहे थे कि भाई कि जावी ने क्या लाइनअप खिलाया है, देखो भाई क्या चल रहा है. तो पहली बात तो मैं एक सिंपल सी आप लोगों को एक बता दूं, देखो डिफेंडिंग की जहां तक बात होती है ना, तो डिफेंडिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट टैकलिंग, विनिंग पोजीशन बैक या एक बहुत ही तगड़ा ब्लॉक मार देना. डिफेंडिंग इज अबाउट मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. आपको एफर्टलेस खेलना है फुटबॉल एंड नॉट जस्ट फॉर अ डिफेंडर. बाबा माल्डीनी ने कहा है कि भाई अगर आपको टैकल मारना पड़ जाए तो मतलब आपने ऑलरेडी गलती कर दी है. तो ये बात मैं अपने भाई लोगों को बोला था लाइव स्ट्रीम पे यार, कि जो लोग वरिड थे कि फ्रेंकी डियोंग सेंटर बैक क्यों खेल रहा है. एंड बाबा तुम देखो यार फ्रेंकी का गेम, तुम देखो मखमल जैसा गेम खेला है फ्रेंकी डियोंग ने आज. और जावी हर्नांडेज क्या कहते हैं मैच के बाद कि हमारे सेंटर बैक्स को ये सीखना होगा हाउ टू कम अहेड विद द बॉल, पिच पे ऊपर कैसे चढ़े विद द बॉल एंड कैसे पिच को स्प्रेड करें व्हेन दे आर ऑन द बॉल. और यही चीज़ हमने आज दोनों प्लेयर्स को करते देखी, कुंडे एंड फ्रेंकी डियोंग को. क्रिस्टियनसन थोड़ा सा पीछे स्टे कर रहे थे एंड ही वाज आवर लास्ट डिच डिफेंडर. अब व्हाई डिड कुंडे एंड फ्रेंकी डियोंग गेट सो मच टाइम एंड स्पेस टू गो फर्दर? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि भाई कादीज हरामी टीम है. क्या है, लो ब्लॉक में सिट बैक किए हुए थे पीछे. हम सबको पता है कादीस भाई 4-4-2 के सेटअप में खेल रही है, तो हमको पता है दे विल गो इन अ बैक 5, मिड 4 एंड 1 फॉरवर्ड. तो 5-4-1 उनका डिफेंसिव सेटअप था. अब प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि क्योंकि वो बैक 5 में है और अगर हम फ्रंट 3 से खेल रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली हमारा जो सेटअप था ऑन द पिच वो 3-4-3 का था. बाल्डे वॉज गोइंग फर्दर फॉरवर्ड ऑन द विंग्स एंड राइट पे यमाल वाइड एरियाज पे. तो राइट हैंड साइड पे यमाल, लेफ्ट हैंड साइड पे बाल्डे, ये दो प्लेयर्स हमारे विथ को होल्ड कर रहे थे. एंड अपोजिशन बैक 5 में है, तो ठीक है, दे हैव ह्यूज नंबर ऑफ प्लेयर्स एट द बैक एंड द डिफेंसिव पोजीशंस. अब लेवांडोव्स्की अप टॉप है, सो बैक फ्रंट 3 हमारी ये सेटल होगी. सो नाउ हाउ कैन यू मैनेज एक बैक 5 विथ फ्रंट 3? तुम्हें प्लेयर्स फेंकने पड़ेंगे एंड दैट्स वाई पेद्री एंड गावी केम इन द सेंटर ऑफ द पार्क. तो हमने उनके 5 प्लेयर्स को अपने 5 प्लेयर्स से मैच किया. बट द थिंग इज कि वो सिर्फ 5-5-1-5 नहीं थे, दे हैड अनदर लेयर ऑफ मिड 4, एक बैंक ऑफ मिड 4 थी दैट वाज वेरी क्लोज टू दी अबव 5 प्लेयर्स. तो 5 प्लेयर्स एंड बैंक ऑफ 4, तो इट वाज वेरी नैरो, वेरी कॉम्पैक्ट एंड हमारे इंटीरियर्स को उन नैरोनेस में, उन बिटवीन द लाइंस में खेलने का मौका नहीं मिला. एंड जिसकी वजह से यू वुड सी कि गुंडोगन एक थोड़ा सा लेवल डीप खेल रहे थे हमारी टीम में आज. एंड यस, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि भाई क्योंकि पिच पे फ्रेंकी डियोंग नहीं थे इन द मिडफील्ड. अगर पिच पे फ्रेंकी डियोंग मिडफील्ड में होते ओरेल रोमेयो के साथ, तो हमने गुंडोगन को थोड़ा अप अहेड ऑफ द पिच देखना था. द थिंग इज कि गावी की जो पिच पे यूटिलिटी है ना अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम, अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दिस एज वेल एंड आप भी एग्री करोगे, अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम गावी काइंड ऑफ गेट्स शंट आउट. गावी को जो पोजीशन मिलता है, ही इज गुड इन होल्ड अप प्ले, वो बंदा पोजीशन लूज नहीं करता है, ठीक है फाइन, बट वो पोजीशन का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाता है. ही इज नॉट वेरी इंडस्ट्रियस व्हेन इट कम्स टू यूटिलाइजिंग द बॉल. सो यहाँ पे व्हाट यू कुड यूज, आपने क्या किया, एक डिफेंसिव यूनिट टीम के अगेंस्ट, कादीज के अगेंस्ट आपने 4 मैन या 5 मैन मिडफील्ड खिलाई ताकि आपको कंट्रोल मिले. एंड ये बहुत बड़ी गलती है. वेयर इज द रिस्क टेकिंग एलिमेंट? कहाँ पे है आपकी वो एक्सप्लोसिवनेस ऑन द पिच? लास्ट के 20 मिनटों में सिर्फ हमें वो एक्सप्लोसिवनेस देखने को मिली. और गाइस मैं बता दूं, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग गेम, वेरी स्लो, लेथार्जिक, लो पेस पे गेम हुआ है. कोई इंटेंसिटी नहीं थी, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, कोई भी इस तरीके का. आई कुड नॉट इवन फील कि बार्सा वर ट्राइंग. सो मेरे ओपिनियन में हमने बहुत ही गंदा गेम खेला अंटिल द मोमेंट वी स्टार्टेड टू एक्चुअली प्ले फुटबॉल. एंड येस, यहाँ पे एक अंडररेटेड साइनिंग है ओरेल रोमेयो की. भाई मैं कितने टाइम से तुमको कह रहा था कि पीपल समझो
इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम. अगर हमने ओरल रोमियो को साइन नहीं किया होता, प्ले फ्रैंकी डियोंग ओवर देयर, ही वुड बी रिप्ड अपार्ट. वो बंदा खींच दिया जाएगा बाय द ऑपोजिशन प्लेयर्स जो कि सेंट्रली एक्सप्लॉइट करते हैं. यूनाइटेड को देखा आपने, यूनाइटेड का गेम देखा स्पर्स वाला, उनको कितने बार स्पर्स ने सेंट्रल एक्सेस पे एक्सप्लॉइट किया बिकॉज दे हैड ओनली वन प्लेयर इन द सेंटर ऑफ द पार्क, दैट इज कैसेमिरो, जो कि उनकी अपोजिशन 2v1s को डिफेंड नहीं कर पा रहा था. नाउ व्हाट वी आर एबल टू डू विद रोमियो ऑन द पिच, क्योंकि गेम रन करने के लिए रोमियो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. रोमियो रिस्पॉन्सिबल है ताकि वो स्ट्रक्चर मेंटेन करे हमारी टीम का. रोमियो इज द सेंटर ऑफ द पार्क में, ही इज ऑलवेज विजिलेंट. वो देखता रहता है अच्छा भाई बॉल कहाँ डिस्टर्ब हो रही है, बॉल कहाँ पे लूज हो रही है. तो अगर अप टॉप पेड्री गावी किसी से बॉल लूज होगी तो रोमियो विल बी ओवर देयर टू क्लियर दैट अटैक ऑफ द ऑपोजिशन. एंड बंदे ने बॉल आज विन करी है. ही वॉज द रिसाइकलर ऑफ द टीम. एंड कहीं ना कहीं एक बात मैं कह दूं आपको यहाँ पे, ओरल रोमियो has done better and would do better than what Busquets did in terms of ball recollection and recoveries. Defensive phases में रोमियो बेहतर करेगा because अभी भी I feel इस बंदे में वो defensive attribute है, वो clinicalness है to win the possession back and to recycle it and to pass it to Gundogan. Now Gundogan over here, अब मुझे ऐसा फील होता है कि Barcelona with the players that they have got, they can be a bit more expressive and expansive in the way they play football. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये gear down करके खेल रहे हैं, बड़ा they're holding themselves back. They are not expressive enough. आपने देखा कि जैसे वो गोल हुआ या फिर वो गोल होने से पहले what did we do? वो गोल अराइज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पोजेशन था, इसलिए अराइज नहीं हुआ क्योंकि हम बड़े कंफर्टेबल थे ऑन द बॉल. if I have to say in the correct way, वो अराइज हुआ बिकॉज हमने पिच पे थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन कॉज किया था. वी हैड द राइट प्लेयर्स एट द राइट टाइम. एंड हमारे दो जो मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम द मिडफील्ड, बिकॉज हम इंटीरियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. गाइस इंटीरियर्स क्या होते हैं? इंटीरियर्स ये WM फॉर्मेशन में जो दो प्लेयर्स हैं जो विंगर्स के इनसाइड खेलते हैं और स्ट्राइकर के आउटसाइड खेलते हैं, वो इंटीरियर्स इतने फेमस क्यों हुए थे 1930s के समय में? बिकॉज दीज वर द गाइज जो मल्टीपल गोल स्कोर करते थे. और अगर इन्हीं प्लेयर्स से हम गोल स्कोरिंग चांसेस नहीं बनवा सकते, नहीं स्कोर करा सकते, देन वी शुड नॉट प्ले दिस वे. हमें फिर वो ट्रेडिशनल विंग सिस्टम खेलना चाहिए जहां पे हमारे विंगर्स इनवर्ड आए, हमारे फुल बैक्स ऊपर चढ़े एंड वो हम अटैक करें जैसे हम लूचो के टाइम पे करते थे. बट इफ वी आर प्लेइंग इन दिस वे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेयर्स लाइक पेद्री, गावी, गुंडोगन गोल्स निकालें, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ इट. आप सिटी को देखो, आप ब्राइटन को देखो, आप इवन आप आर्सेनल को देखो, ऑल ऑफ दिस टीम जो भी ये इंटीरियर्स को खिलाते हैं, जो ये 3-box-3 के सिस्टम में खेलते हैं, इनके जो बॉक्स के जो अप टॉप जो नंबर 10 और स्क्वायर्स के जो पार्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी वेरी थ्रेटनिंग. और हमारे ये दोनों ही प्लेयर्स आज बहुत थ्रेटनिंग नहीं थे अप टिल द टाइम दे स्कोर्ड द गोल. सो व्हाट हैपेंड वाज गुंडोगन एंड पेड्री दे फाउंड हिमसेल्फ वेरी क्लोजर टू द ऑपोजिशन डिफेंसिव लाइंस. एंड क्योंकि ऑपोजिशन चढ़ रहा था हमारे पे थोड़ा सा, हमें वो स्पेस मिला. एंड हमने गोल क्यों मारा? हमने एक ऐसा मूवमेंट किया जो कि हम पूरे मैच में नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट वाज सेंडिंग पेड्री इन बिहाइंड फॉर द रन. एंड गुंडोगन क्योंकि पास विजन है, आपने देखा आउटसाइड ऑफ द बूट गुंडोगन ने प्यारा पास डाला इन बिहाइंड द डिफेंस, पेड्री लैश्ड ऑन टू इट एंड उस बंदे ने फिनिश की चांस को. सो वी नीड मोर ऑफ दिस हमारे आज मैच में. भाई यमाल, व्हाट शुड आई टेल यू अबाउट दिस गाय? ये बंदा 16 साल का है, इसकी मैच्योरिटी, आई डोंट बिलीव ये बंदा 16 साल का है भाई. एंड तुम यकीन नहीं मानोगे, व्हाट वुड फाटी बी थिंकिंग, व्हाट वुड फेरन टोरेस बी थिंकिंग कि भाई मेरे से अहेड यमाल को पिक किया जा रहा है. और भाई विजिबल था क्यों? क्योंकि तुम अगर फाटी, यमाल और फेरन टोरेस को कंपेयर करोगे, इनमें से आउट एंड आउट डायरेक्ट विंगर कौन है? यमाल ही है. एंड आज बंदे ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया. द ओनली थिंग दैट लैक्ड इन हिज गेम वाज अ गोल. तो मैं बिल्कुल भी कंसर्न नहीं हुई यमाल से. एक्चुअली मैं हैप्पी, बट द थिंग इज बाबा हमें यमाल का ध्यान रखना पड़ेगा. We cannot go on match day playing this 16-year-old kid. भाई गलती हो जाएगी. जहाँ तक रही बात गावी की, it was very good for Javi Hernandez कि उसने राइट टाइम पे राइट सब्स्टिट्यूशंस किए. He took off Gavi, he brought in the 2 game-changing players. सबसे पहले फाटी, मैं बता रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल वुड बी अगेंस्ट फाटी क्योंकि वो बंदे ने वो सिंपल एक चांस मिस किया. वो 1v1 चांस था वेर ही बेंड हिज बॉडी, उसने बैलेंस पे बॉल को मारने की कोशिश की, फिनेस शॉट जो कि ऊपर चला गया. आई टेल यू, अ लॉट ऑफ पीपल वुड से, अभी यहाँ पे मैं पूछ लो अगर कि फाटी का गेम कैसा रहा, पीपल वुड से कि खराब रहा जस्ट बिकॉज ही मिस दैट चांस. तो लेट मी टेल यू, फाटी वॉज द रीजन जिसकी वजह से हमने डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया ऑन द पिच, क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो रहा था अपोजिशन को. उनको पता था पेड्री किन स्पेसेस में आएगा, उनको पता था गावी किन स्पेसेस में आएगा. बट विथ फाटी इज मोर एक्सप्रेसिव, मोर डायनेमिक.
डायनेमिक, ही वुड नॉट स्टैंड एट अ प्लेस कि रिसीव द बॉल, नहीं, वो बंदा मूव करता रहेगा, स्पेसेस में जाएगा. एंड वी सॉ कि भाई बंदे ने उस गोल में भी एक अच्छी सेकेंडरी रन डाली थी टू टेक अवे द डिफेंडर. सो फाटी डिड प्ले गुड एंड आई एम हैप्पी विद द वे फाटी प्लेड. द ओनली थिंग जो मिसिंग था बंदे में वो था उसका वो गोल. नाउ फेरेन टोरेस एंड फॉर द सेक ऑफ इट लेवांडोस्की. पीपल कंसर्निंग है लेवांडोस्की का फॉर्म, आई वुड से येस, ठीक है. अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक भाई लेवांडोस्की ड्रॉप क्यों करता है. देख, मेरा कंसर्न लेवांडोस्की के ड्रॉप करने से नहीं है, मेरा कंसर्न है कि लेवांडोस्की जैसा स्ट्राइकर व्हाई इज नॉट एबल टू स्कोर दोज गोल्स. क्योंकि लेवांडोस्की जो ओरिजिनल लेवांडोस्की है जो हम जानते हैं, ही वुड टेक not even half a second and he would release that trigger. आज के मैच में and a lot of match I've seen कि लेवांडोस्की ने कई बार बड़े लंबे टाइम तक सोचा है what should I do with the ball. In the box आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है, तो बाबा लेवा तो one of the most deadly strikers in the world है, तेरे को सोचना नहीं है, तो बूम मचाना यार, वो बूम नहीं निकलता है लेवा का. आज भी in the game, in the box लेवा को मिले कई चांसेस जहाँ पे he should have just smacked it एंड गोल हो जाता. सोच में पड़ रहा है, ही इज थिंकिंग अ लॉट एंड येस बॉल वेस्ट किया इन पोजीशन. मैं एक बात बता दूं आपको, हमारी टीम में इन द फॉरवर्ड लाइन अ प्लेयर हु कैन होल्ड अप द बॉल हाई अप द पिच, लेवा से बेटर कोई नहीं है. एंड अगर हमें खेलना है विद द इंटीरियर सिस्टम, गाइज बहुत ध्यान से समझना, अगर हमें खेलना है विद द प्लेयर्स इन द इंटीरियर्स, पेद्री गावी वाले रोल में, वी नीड समबडी हाई अप द पिच टू होल्ड द बॉल. इसीलिए यहाँ पे फेरेन टोरेस अगर आप फॉल्स लाइन में खिलाओगे, क्योंकि फेरेन टोरेस के पास होल्ड अप वाली जो स्किल है इज़ नॉट वेरी रिफाइंड. अब बंदे ने अगर अपने आप को ट्रेन कर लिया और इंप्रूव कर लिया वो बात अलग है, बट क्योंकि फेरेन टोरेस इज नॉट वेरी गुड इन होल्ड अप द प्ले, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू प्ले द इंटीरियर्स बिकॉज वी नीड समबडी वी कैन प्ले द बॉल ऑफ फ्रॉम. लेवा क्या करता है भाई, हाई अप द पिच होल्ड करता है बॉल, ही कंबाइंस विद अदर प्लेयर्स. लेट्स से इमेजिन कि भाई फेरेन टोरेस वहाँ पे इफ ही वोंट बी एबल टू होल्ड ऑफ द बॉल इन द हाई अप द पोजीशन, तो वो कैसे कंबाइन करेगा. सो फॉर दैट प्रोबब्ली द सोल्यूशन वुड बी टू प्ले विद डायरेक्ट विंगर्स. कि आप डायरेक्टली फाटी को वाइड रखो, यमाल को या रफीना को वाइड रखो एंड टू अटैक देम बाय आइदर इन्वर्टिंग देम और गोइंग वाइड. सो कुछ यहाँ पे टैक्टिकल फैक्टर्स हैं यार पिच पे जो होते हैं. आप लोग कई सजेशंस देते हो कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, बाल्डे के साथ क्यों नहीं आपने एब्डे को खिलाया. तुमने देखा कि भाई एब्डे किसके जगह पे आया, बाल्डे की जगह पे आया. यू कांट प्ले बाल्डे एंड एब्डे टुगेदर बिकॉज दे विल ऑक्यूपाई द सिमिलर स्पेसेस. वो सेम वर्टिकल जोन्स को ऑक्यूपाई करेंगे एंड देन यू विल हैव टू प्लेयर्स डूइंग द सेम थिंग, तो कोई मतलब नहीं है उसका. तो आइदर यू प्ले बाल्डे और यू प्ले एब्डे. आई थिंक बाल्डे के मैच में वॉजंट गुड इनफ, बट हमने एब्डे के आने से चेंजेस देखे पिच पे, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोसिव था बंदा, 1v1 में थोड़ा बेटर था. एंड येस ऑब्वियसली फेरेन टोरेस मैन, जो गोल था ना उसका मैं आपको बताऊँ ना, फेरेन टोरेस की जगह पे लेवा होता ना, मुझे ऐसा फील होता कि ही वुड हैव मिस दैट. ऑनेस्टली मैं बताऊं, लेवा को वो चांस मिली होती ना, मैं डरता कि भाई वो ही वुड मिस दैट. बट पता नहीं क्यों, यू वुड एग्री विथ मी ऑन दिस, जैसे ही बॉल वो फेरेन टोरेस को मिली, द ओनली थिंग दैट वाज ऑन हिज माइंड वाज मुझे ये गोल मारना है. एंड बाबा यहाँ बैठ के आई कुड बेट माई हाउस ऑन इट. मुझे फील हुआ पूरा फेरेन टोरेस विल गो फॉर द गोल. वो गोल मारेगा नहीं मारेगा आई डोंट नो, बट मुझे डेफिनेटली पता था ये बंदा अपनी बुल मेंटालिटी को प्रूव करेगा. ही विल रन विद द बॉल एंड ही वुड अटेम्प्ट अ शॉट. वो पास वास नहीं करेगा, ही हैड एन ऑप्शन एंड दैट्स व्हाट ही डिड. एंड यही चीज़ हमारी टीम में लैकिंग है, वो इंटेंट टू ड्राइव बहुत लैकिंग था. एंड विद फेरेन विद दैट मेंटालिटी इट इज़ वेरी गुड. और गाइस हमारे पास ऐसा नहीं कि प्लेयर्स बहुत खराब है. गुंडोगन का गेम देखा आपने, गुंडोगन का गेम, द वे ही रैन द गेम. मैं फ्रैंकी के बारे में क्या ही बात करूं यार, एक डिफेंडर जो आज के गेम में हमारे यूटिलाइज हुए हैं, द वे ही रैन द शो मैन, अनबिलीवेबल है. बंदा फ्लोट कर रहा था एंड बंदा वो काफ़ी सारी स्विंगिंग क्रॉसेस डालता जो कि लेवा ने मिस किए, हमने चांसेस जो मिस किए, पेड्री का हेडर मिस हुआ. सो बोथ ऑफ दीज गाइज प्लेड ग्रेट, बट द थिंग इज़ कि हमारे पास प्लेयर्स खराब नहीं है. द ओनली थिंग दैट वी लैक इज फाइनल थर्ड में कनेक्शन, एंड यही चीज़ हमें इंप्रूव करनी है. सो फॉर जावी आई वुड होप कि दिस इज वॉट ही वुड डू. टर स्टेगन ने गेम हमारा आज बचाया, जो बंदे ने वो सेव किया था 1v1 में विद अ बिग लेफ्ट हैंड. He has to be talked about as well. And yes, ये difficult win थी हमारे लिए, but guys तुमको पता है कादीज हरामी टीम है. एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट we would struggle, we have always struggled. A possession based team struggle करती है अक्सर against a low block team. But the most important thing is कि भाई हमने 2 गोल मारे, फेरेन टोरेस ने ब्रिलियंट गोल मारा, and up top जो भी दिक्कतें हैं we will be solving them soon. रफीनिया वापस आएंगे, we have the attributes. एंड आगे वाले मैचेस में अभी हमें देखना है बस हम कैसा खेलेंगे. येस बार्सा इज वेरी फार अवे फ्रॉम दैट सॉम्चुअस एलिगेंट स्टाइल ऑफ बार्सा, मुझे पता है, बट वी वुड होप दैट इसको हम बेहतर करेंगे. कोई दैट्स दैट अभी के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार. विन आ चुकी है पहली. मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए विस्केल बार्सा एंड पीस आउट.